बच्चों, अलिविन एजुकेशन में आपका स्वागत है। सोचो एक टाइम ऐसा था जब ना मोबाइल था ना व्हाट्सएप, फिर भी लोग अपने अपनों से जुड़े रहते थे। कैसे? क्या आपने सोचा है ये कैसे जुड़े रहते थे? चलिए मैं बताती हूँ। ये जुड़े रहते थे चिट्ठियों के ज़रिए। आज हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया चैप्टर को इतने ईजी और इमोशनल तरीके से समझेंगे कि आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चिट्ठियों की ख़ास दुनिया। बच्चों, इस चैप्टर की सबसे पहली बात यह है कि चिट्ठियों की दुनिया सब में बहुत अनोखी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, इसमें फीलिंग्स होती है, प्यार होता है और यादें भी होती हैं। जब कोई इंसान चिट्ठी लिखता था, वह अपने दिल की बात लिखता था। इसलिए चिट्ठी पढ़ते वक्त ऐसा लगता था जैसे वो इंसान हमारे सामने बैठा हो। क्या आपने ऐसा कभी किया है? कि आपने कभी किसी को चिट्ठी लिखी है? अगर लिखी हो तो मुझे कमेंट करें। जैसे अगर माँ की चिट्ठी आए, बेटा तुम कैसे हो, मुझे तुम्हारी याद आती है। ये थी माँ के द्वारा चिट्ठी लिखी हुई, उनकी इमोशंस कि वो तुम्हें याद कर रही है। तो ये सिर्फ लाइन नहीं है, वो एक इमोशन है। वो अपने इमोशन को जाहिर कर रही है आपके सामने। पुराने समय में चिट्ठियों का महत्व बहुत था। बच्चों, आज हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप तो सभी यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम चिट्ठियाँ ही कम्युनिकेशन के मेन तरीका था। कम्युनिकेशन का मेन तरीका था चिट्ठियाँ। लोग अपने दोस्तों, परिवारों वालों को हर छोटी बात चिट्ठियों के द्वारा ही लिखते थे। कोई खुश होता है चिट्ठी को देखकर, कोई दुखी होता है। इसका मतलब यह है चिट्ठियाँ लोगों को जुड़ने का काम भी करती थी। दूर रहने के बावजूद भी लोग इमोशनली कनेक्ट रहते थे एक दूसरे से। लोग डाकिया का इंतज़ार करते थे। क्यों करते थे? अब बच्चों, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, चिट्ठी का इंतज़ार करना। आज हम मैसेज भेजते ही रिप्लाई हमें आ जाता है, पर उस टाइम लोग दिनों तक वेट करते थे चिट्ठी का। जैसे कि आज चिट्ठी उन्होंने लिखा, आज डाकिया को दिया, तो वो फिर वहाँ पे पहुँचता था कम से कम 1 हफ्ता। फिर उधर से रिप्लाई आता था चिट्ठी के द्वारा, बहुत टाइम लगता था। लोग बहुत ज़्यादा वेट करते थे। रोज़ दरवाजे की तरफ देखना, रोज़ पोस्टमैन का वेट करना, और जब डाकिया आता था तो लोग खुशी से उसके पास भागते थे, क्योंकि वो उनके अपनों की खबर लाता था। इसलिए कहा गया है, डाकिया खुशियों का संदेश लाता है। चिट्ठियों में छिपी भावनाएं। बच्चों, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझो। चिट्ठियों में सिर्फ शब्द नहीं होते, भावनाएं होती हैं। हर चिट्ठी के पीछे किसी का प्यार होता है, किसी के दर्द होता है और किसी के यादें होती हैं। इसलिए जब हम चिट्ठी पढ़ते हैं तो वो सीधा दिल को टच करती है। अब बात करते हैं आज के टाइम की। आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप भी है, सब आ गया है। लेकिन मैसेज भी तुरंत पहुंच जाता है, रिप्लाई भी तुरंत आ जाता है। लेकिन पॉज लो, वो पुरानी वाली फीलिंग नहीं आती, क्योंकि आज के मैसेज में उतना इमोशन नहीं होता जितना चिट्ठियों में होता है। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है? रिश्तों में सिर्फ बात करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, इमोशंस भी इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो या चिट्ठी, पर अपनों के साथ प्यार और कनेक्शन बनाए रखो। तो बच्चों, अगर आपको चिट्ठियों की अनूठी दुनिया चैप्टर अच्छे से समझ आ गई हो तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और मेहनत करने की मोटिवेशन देता है। अगर आपको क्लास 8 का और चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन या फुल सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आपको किसी क्वेश्चंस का आंसर समझ नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आपको हर डाउट का रिप्लाई दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।